हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती में आप सभी दोस्तों का वेलकम है, स्वागत है। तो आइए, कुछ दोस्तों ने, कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था साधारण ब्याज के लिए, तो मैं पूरी कोशिश के साथ उसको आज लेके आया हूँ। थोड़ा मेहनत ज़रूर किया हूँ, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आपका थोड़ा सपोर्ट मिले। लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। तो आइए बिना ब्रेक के करते हैं शुरू। देखिए, साधारण ब्याज होता क्या है, और साधारण ब्याज को समझने से पहले जो आपका सबसे बेसिक जो चीज़ होता है उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, साधारण ब्याज को हम इंग्लिश बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। देखिए, जब कोई किसी साहूकार या महाजन या बैंक से कुछ धन उधार लेता है तो यह लिया गया उधार, ठीक है, यह उधार लिया गया क्या कहलाता है? धन, मूलधन कहलाता है। इसे गांव में देखते होंगे या शहरों में कभी कभार होता है कि हमारे पापा या जो भी मतलब होते हैं बोलते हैं कि जाओ उनसे उधार लेते आना, थोड़ा सा काम है पैसे के। तो जाते हैं तो बोलते हैं कि हमको उधार चाहिए, तो अगला वाला बोलता है कि 5% पे देंगे या 10% पे देंगे। तो जो हम उनसे उधार मांगते हैं वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलधन। चाहे 1000 रुपया हुआ, चाहे 2000 हुआ, चाहे 5000, जो भी हम मांगते हैं वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। ठीक। अब वो जो बोलते हैं हम 5% की दर से लेंगे अथवा 10% पे लेंगे, तो 10% का मतलब हो गया कि इन्हीं 100 रुपये पे अगर 10% की बात करें तो 100 रुपये पे 10 रुपये उलेगा। क्या? इंटरेस्ट, ब्याज। मूलधन तो आपका है ही, उस पर छोड़ दीजिए। अगर एक समय मतलब होता है यहाँ पे गांव में अक्सर क्या होता है, महीने पे होता है कि महीने में आपको 100 रुपये पे 10 रुपये अथवा कोई 5% पे लेता है, तो 5% का मतलब ये हो गया कि आपको 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज देना है प्रति महीना। और जो बैंक वगैरह होते हैं उनमें महीने से नहीं लगता, उनमें आपका होता है पूरे साल भर का। एक साल में 9%, 10%, 12% जो भी होता है उसके हिसाब से होता है। तो ये चीज़ हो गया मूलधन। एक बार और समझ लेते हैं मूलधन क्या होता है। कि जब कोई किसी साहूकार या महाजन या बैंक से कुछ धन उधार लेता है तो यह उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। ठीक। अब देखिए, ब्याज किससे कहते हैं? जब हम उधार लेते हैं कोई चीज़, मतलब जब पैसा हम उधार लेते हैं तो उधार लिया गया धन जब एक निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है तो मूलधन के अतिरिक्त कुछ और धन देना पड़ता है, तो यह अतिरिक्त धन ही ब्याज कहलाता है। इसे बात समझिए। क्या बोल रहा कि उधार लिया गया धन जब एक निश्चित समय के बाद, जैसे मान लीजिए मैंने उधार लिया और मैं 5000 रुपये उधार लिया और मैं बोल रहा हूँ कि आपको 3 महीने बाद मैं आपको लौटा दूंगा। कितने परसेंट ब्याज पे? 10% ब्याज पे। तो मान लीजिए 5000 तो हमको लौटाना ही लौटाना है, साथ ही साथ जो ये 5% ब्याज की दर लगाई गई है, 5% पर महीना, तो क्या करना है तब? तो 5% पर महीना के हिसाब से पहले हम निकालेंगे उसका, और 3 महीनों का पूरा वो जो अलग होगा 100 रुपये पर 5 रुपये, और इस तरीके से 5000 का कितना हो जाएगा? 5% निकालेंगे। 5000 का 5% निकालेंगे, जितना रुपये होगा तो 3 महीने का होगा। तीनों महीनों का जोड़ करके आप प्लस मूलधन जो आपका रुपया 5000 वो तो देना पड़ेगा। तो 5000 वो मूलधन हो गया जो आप दे रहे हो, और उसके बाद से जो अतिरिक्त धन हुआ जो 5000 के बाद, जैसे 100 रुपये 5 रुपये आप क्या दे रहे हो? एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, क्योंकि दर है वो, तो वही आपका क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ठीक। अब देखिए, एक चीज़ और होता है इसमें, क्या कि मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन
और ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5,000 जो मैंने लिया मूलधन हो गया, और उस पर जो ब्याज लग रहा है 5% की दर से अथवा मतलब 10% के दर से जो आपका ब्याज लग रहा है, उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। ठीक, अब देखिए क्या बोला, अब दर किसे कहते हैं इसको भी जान लेते हैं। प्रति 100 रुपये मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली रकम को ब्याज की दर कहा जाता है। क्या बोला एक बार और समझिए, प्रति 100 रुपये मूलधन पे, यानी कि 100 रुपये पे प्रति 100, यानी कि अगर 100 पे कितना रुपया मतलब क्या कर रहा है, ब्याज लग रहा है, कितना रुपया आपको रकम देना पड़ रहा है, रकम मतलब रुपया लौटाना पड़ रहा है किसी दूसरे को, वही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। वो भी कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। ध्यान देंगे यहाँ पे जिक्र किया है प्रति वर्ष। ये प्रति 100 रुपये मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली रकम को, रकम मतलब होता है रुपया, क्या होता है, रुपया होता है। गाँव में रकम ही बोला जाता है, अक्सर शहरों में भी बोला जाता होगा, खैर। तो रकम को ब्याज की दर कहा जाता है। ठीक, उसके बाद से देखिए क्या बोल रहा है कि जब ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि जब ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, तब उसे साधारण ब्याज कहते हैं। मतलब यदि आपका जो ब्याज देना है वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे देना है, ये नहीं कि मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाए तो आगे चल कर के वो फिर से एक मूलधन तैयार हो जाता है। तो मान लीजिए 500 हुआ, अगर 500 का ब्याज 500 हो गया, तो अगर उसको जोड़ देंगे तो 550 होगा ना, तो 550 होगा। तो ये नहीं कि 550 में हमको ब्याज देना लगेगा 550 का ब्याज, नहीं। आपको अगर 500 लिए हैं तो अगर 500 पे ही ब्याज लगेगा, चाहे पहला महीना, पहला साल हो, चाहे दूसरा साल हो, चाहे तीसरा साल हो, आपको 500 पे ब्याज लगेगा। चाहे 10% पे ब्याज हो, अच्छा 5% हो उसकी दर, तो वो आपका कहलाता है साधारण ब्याज। तो एक बार और देख लेते हैं, जब ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर, यानी कि उसकी दर जो 10% है तो 10% ऑल टाइम रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तब उसे साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। अब देखिए साधारण ब्याज को हम किस तरीके से निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है। साधारण ब्याज को निकालने के लिए एक सूत्र होता है अथवा फार्मूला होता है, वो यहाँ पे दिया गया है। क्या देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे समय गुणे दर, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अथवा याद करने के लिए बहुत बेसिक फंडा होता है, इसको लोग आराम से याद करें, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इस तरीके से मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन आपने जो लिया है वो हो जाता है कितने समय के लिए लिया है, 2 साल के लिए लिया है, 4 साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए उतना हो गया। और दर मतलब 5% के दर से लग रहा है अथवा 10% के दर से लग रहा है, आखिर 15% के दर से लग रहा है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। और नीचे आपका करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं। इस तरीके से आपका साधारण ब्याज निकल जाता है। और साधारण ब्याज जो होता है वो मिश्रधन माइनस मूलधन के बराबर भी होता है। इसको भी लिख लेंगे आप कि साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अब इतना तो आपका बेसिक थ्योरी हो गया। अगर थ्योरी में कहीं भी आपको अगर दिक्कत है जो मैंने आपको समझाया है तो कमेंट कर दीजिएगा आप, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको अच्छे तरीके से और बताने की। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, बगैर क्वेश्चन का आपको समझ नहीं आएगा। देखिए बोला कि 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए अब 1000 रुपये की राशि है और उसको 20% वार्षिक दर से, यानी 20% वार्षिक, यानी कि मतलब इसका जो दर है 20 रुपये, यानी कि 100 रुपये पे 20 रुपये इसका दर लग रहा है। और कितने सालों के लिए लग रहा है, 4 वर्षों के लिए। यानी कि यहाँ पे देखिए 1000 रुपये जो आपका है वो क्या आपका हो जाता है, मूलधन हो जाएगा। समझ रही बात। अब 20% जो है ये आपका किस में आ जाएगा, इसको हम दर बोलते हैं, दर, क्योंकि निश्चित है ना। 20% 10% जो दिया होता है ये दर होता है, यानी कि 100 रुपये पे। उसके बाद से टाइम दिया हुआ है 4 वर्षों के लिए, तो इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे
मूलधन कितना है 1000 हो गया, दर आपका कितना है 20 हो गया, परसेंटेज को नहीं लेते हैं, सिर्फ 20 लिख देंगे। इंटू समय कितना है 4 वर्षों के लिए है तो 4 लिख देंगे बटे 100। अब देखिए 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 100 गुणे 8 कितना हो जाएगा 800 रुपये। अर्थात इस तरीके से आपको अगर 4 साल के लिए अगर कोई दिया है 1000 रुपया दिया है और 4 साल में आप अगर उसको लौटाएंगे तो आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे, सिर्फ ब्याज हुए। इस बात को समझिए, क्या बोल रहा कि 800 रुपये आपको सिर्फ ब्याज देना पड़ेगा, 800 रुपये 4 वर्षों में 20% के दर से। तो साधारण ब्याज आपका इतना हो गया। अभी तो मूलधन भी आपको लौटाना पड़ता है ना, तो अगर मूलधन आप प्लस ब्याज जोड़ देंगे आपको कितना क्या होता है, मिश्रधन होता है। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया है कि मूलधन और ब्याज के योग को मिश्रधन कहते हैं। तो मूलधन आपका 1000 ही है, यहाँ पे क्वेश्चन में 1000 ही है, और आपने ब्याज कितना निकाली 800 रुपये। अर्थात जब आप 4 साल के बाद कितना 4 साल बाद जब आप उसको रुपये लौटाएंगे तो कितना आपको लौटाना पड़ेगा, 1000 रुपये तो आपका मूलधन हो गया, प्लस ये 800 रुपये आपने क्या निकाले हैं, ब्याज निकाले हैं, सिर्फ ब्याज, यानी कि अतिरिक्त धन। मूलधन को छोड़ने के बाद जो आपके मूलधन पे जो ब्याज लगा है, ठीक है, अतिरिक्त धन आपको कितना देना पड़ेगा 800 रुपये। इस तरीके से आपको कितना देना पड़ेगा 1800 रुपये। जिस वक्त से आपने 1000 रुपये लिया था, अब 4 साल बाद 800 रुपये और जोड़ करके 1800 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक, अब देखिए ये तो किताबी भाषा थी और मैं इसको अब अपनी भाषा में कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए मूलधन आपका कितना था 1000 रुपया, दर आपका कितना था 20%। मतलब ये हुआ कि 100 रुपये पे आपको 20 रुपये देने हैं, 100 रुपये पे कितने देने हैं 20 रुपये। तो आपका कितना है 1000 है ना, 1000 है ना, फिर तो 1000 को हम 100 रुपये के हिसाब से 10 भाग में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 100 रुपया 100 रुपया 200 हो गया, 300 400 500 600 700 800 900 200, अर्थात 1000 रुपया। 1000 रुपया तो 100 रुपये पर कितना आपको देना पड़ रहा है 20 रुपये। फिर से दूसरे वाले 100 रुपये पर कितना देना पड़ रहा है 20 रुपये। फिर से तीसरे वाले 100 रुपये पर कितना देना पड़ रहा है 20 रुपये। फिर चौथे वाले पे भी 20 रुपये। 500 रुपये मतलब 5 वाला जो 100 रुपये है उस पर 20 रुपये, इस पर भी 20 रुपये, इस पर भी 20 रुपये, इस पर भी 20 रुपये। अर्थात आप सभी को जोड़ देंगे आप तो देखिए कितना हो जा रहा है। तो आप सभी को जोड़ेंगे तो 20 दूनी 40, 40 20 60 20 80 20 100 120 140 160 180 और उसके बाद से 200। अर्थात 1 साल में आपको 1000 रुपये पे 200 रुपये देना पड़ रहा है ब्याज। ध्यान दीजिएगा क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 100 रुपये पे इसका परसेंट कितना ब्याज है 20% है, 20% है, यानी कि पर 100 रुपये पे आपको 20 रुपये देना है। तो 1000 है तो 1000 है तो 1000 पे आपको 20% कितना हो जाएगा 200 रुपये होता है। तो मैंने उस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको 100 रुपये पे 20 रुपये देने रहे हैं, फिर से दूसरा भी जो 100 रुपये है उस पर भी 20 रुपये, इस तरीके 100 रुपये है, जो तीसरा 100 रुपये है उस पर भी 20 रुपये दे रहे हैं। अर्थात 1000 को जब इस तरीके से आप तोड़ देंगे, आप पर 100 रुपये पर आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। तो 1 साल में आपको 1000 रुपये पे कितना देना पड़ रहा है 200 रुपये देना पड़ रहा है। इसलिए जब 4 साल के लिए जब आपको देना पड़ेगा तो 1 साल के लिए 200 रुपये, तो 4 साल के लिए कितना देना पड़ेगा ब्याज 800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जो मिश्रधन आप उसको लौटाएंगे तो साधारण ब्याज तो आपका हो गया। कितना उसको रुपया लौटाएंगे तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस कितना होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है आपका। तो मूलधन आपने 1000 लिया था लेकिन 800 रुपये आपको अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं, इसलिए कितना हो जाएगा 1800 रुपये उसको देना पड़ेगा। लेकिन ब्याज अगर पूछ रहा सिर्फ तो आपको ब्याज के लिए सिर्फ यहीं तक लगाना पड़ेगा, अर्थात 800 रुपये। कितने साल के लिए 4 साल के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।